आज सनराइज इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल में क्लास 8, 9 और 10 ने मिलकर एक इवेंट्स प्लान किया है जिसमें हम अपने टीचर्स को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। दो बातें, सबसे पहले मेरे तमाम टीचर्स को दिल से शुक्रिया। हम सब तमाम स्टूडेंट की तरफ से थैंक यू सो मच, हमें इतना अच्छा इतने अच्छी तरीके से गाइड करने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए और बहुत कुछ। और दूसरी बात है ये कि अक्सर होता है ना, कुछ टीचर कहते हैं कि ये बच्चे भी कितने अजीब होते हैं ना, पूरा दिन छोड़ दिया, पूरा साल छोड़ दिया, पूरा महीना छोड़ दिया, बस एक दिन टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें भी टीचर्स की गलती है। पता है क्यों? क्योंकि टीचर्स होता है ना, वो टीचर्स अपने स्टूडेंट को अपने राह से कहीं और जाने नहीं देता। ये मेरा रास्ता है और आगे मंजिल, मैं चल रही हूँ। मैं यहाँ मुड़ती हूँ, टीचर मुझे खींच लेता है, वहाँ नहीं जाओ, वहाँ शेर है, खा जाएगा, वहाँ नहीं जाओ। ऐसे करके हमें टीचर हमेशा अपने रास्ते पे रखते हैं, कामयाबी के रास्ते पे, मेहनत के रास्ते पे। ये होते हैं टीचर्स। एक मरतबा क्लैपिंग कर दे टीचर्स के लिए। बच्चों को कुछ ज्यादा मजा आ गया, एक और मरतबा क्लैपिंग कर दें। और अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जाते जाते मैं एक शेर कहूँगी, दे जज़ा अल्लाह तू इस बागबाने इल्म को, दे जज़ा अल्लाह तू इस बागबाने इल्म को, जिसने गुंजों को खिलाया और गुलतर कर दिया, जिसने गुंजों को खिलाया और गुलतर कर दिया। ने मुझे मेरी सोच से भी ज़्यादा बेहतरीन असाज़ा दिए हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना तो बनता है। मैं बुलाना चाहूँगी क्लास 10 के रियाज को कि वो आए और तिलावत कलाम पाक पेश करें। कुरान से मोहब्बत तो सभी करते हैं, कुरान से मोहब्बत तो सभी करते हैं, निभाते वो हैं जो इसकी तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो देखा जाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस्ताद हैं। इन्होंने हमें कुरान सिखाया, जीना सिखाया और नमाज पढ़ना सिखाया। तो मेरे नबी के दरबार में नात पेश करने के लिए आ रहे हैं क्लास 9 के शर्जी। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह الصبح بدا من طلعته والليل تجامع وفراته है नूर सहर और शब की रौनक जुल्फों से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह كذُلْكَرَمِ مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 ساعتي شجرون تقى القمر القمر بعشارته الله 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 لا إله إلا الله
Clapping for teachers, clapping for teachers. Clapping for sir. उन्हें सुखन के उसूल आते हैं कि सुना है उन्हें सुखन के उसूल आते हैं। करे सलाम तो बातों से फूल आते हैं कि उनके पढ़ाने में है मिठास ऐसी, कि उनके पढ़ाने में है मिठास ऐसी। बुखार भी हो तो बच्चे स्कूल आते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूँगी क्लास 9th की वरीशा को कि वो स्टेज पर आए और अपनी पुरजोश तकरीर पेश करें। कि किताब से हासिल होता है, उस्ताद से नहीं। तो इसने नाकामी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। 5 अक्टूबर को मनाया जाने वाला ये दिन हमें असाज़ा की अहमियत के बारे में बताता है। जब बेशुमार तालबा अपने असाज़ा को तोहफ़े पेश करते हैं, कहते हैं उस्ताद रूहानी माँ बाप होते हैं। और ये पेशा इख्तियार करना दरअसल सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान में इरशाद गिरामी है, पैगंबर कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कि मुझे रसूल अल्लाह मौलिम बनाकर भेजा गया, कि मुझे रसूल अल्लाह मौलिम बनाकर भेजा गया। सदर आली वक़ार असाज़ा के लिए एक दिन मुख्तस नहीं करना चाहिए, बल्कि सारा साल और पूरी ज़िंदगी हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। असाज़ा की नसीहतें अगर हमें गैर अहम लगती हैं, लेकिन वक्त के साथ ही इन्हीं नसीहतों का अंदाज़ा भी इंसान को होता है। सदर आली वक़ार दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को खुद से आगे निकलता देखने की ख्वाहिश रखते हैं। इनमें सरफरस्त तो हमारे वालिदैन हैं और दूसरे हमारे असाज़ा जो चाहते हैं कि इनके शागिर्द इनसे भी ज़्यादा कामयाबी हासिल करें। वो अपने शागिर्द की कामयाबी को ही अपनी कामयाबी समझते हैं। वो लोग चाहते हैं कि इनके शागिर्द कामयाबी हासिल करें। इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज़ सिखा दिया, ये एक लफ्ज़ पढ़ा भी दिया, मैं उसका गुलाम हूँ। अक्सर देखा जाता है वालिदैन उस्ताद की ज़रा सी डांट पर बच्चों के वालिदैन उस्ताद को खबरदार करने पहुंच जाते हैं। हालांकि ये गलत है। उस्ताद हमारे माँ बाप हमें इस दुनिया में लाए, लेकिन हमारे असाज़ा हमें जीना सिखाते हैं। हमारी जिस्मानी परवरिश अगर हमारे वालिदैन करते हैं तो हमारी रूहानी परवरिश करने का जिम्मा हमारे असाज़ा अपने सर लेते हैं। किसी मुल्क में डॉक्टर, इंजीनियर्स और वकील ने एहतजाज करके मुतालबा किया कि हमारी तनख्वाहें असाज़ा की तनख्वाहों से कम क्यों है, तो एक खूबसूरत जवाब दिया गया कि तुम्हें इन असाज़ा जितनी तनख्वाहें कैसे दी जा सकती है, कि तुम्हें इन असाज़ा जितनी तनख्वाहें कैसे दी जा सकती है जिनसे पढ़कर तुम इस मुकाम पर पहुँचे हो। और बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में
तालिबा अपने असाजा के साए शरीफ पर कदम नहीं रखते। सलाम है ऐसी जहानत पर। लेकिन अफसोस के साथ ही वतन अजीज में उस वालिदैन के साथ हुस्न सलूक नहीं किया जाता, तो उस्ताद के साथ अच्छा बर्ताव कैसे किया जा सकता है? बहुत से तरक्की याफ्ता मुमालिक में तालिबा अपने असाजा के साए शरीफ पर कदम नहीं रखते। सलाम है ऐसी जहानत पर। लेकिन अफसोस के साथ वतन अजीज में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक नहीं किया जाता, तो उस्ताद के साथ अच्छा बर्ताव कैसे किया जा सकता है? और बेशक वही माशरे कामयाब होते हैं जहाँ उस्ताद को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। सिकंदर आजम का कौल है कि मेरा बाप मुझे आसमान से जमीन पर ले गया, कि मेरा बाप मुझे आसमान से जमीन पर ले गया, लेकिन मेरा उस्ताद मुझे जमीन से आसमान पर ले गया। उस्ताद की इज्जत वालिदैन से ज्यादा करो, क्योंकि उस्ताद रूह का इस्लाह करता है। हमें चाहिए कि सारी उम्र हमें असाजा के आलमी दिन पर असाजा को खास महसूस करवाएं। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया। Assalamu alaikum. My name is Qudsiya Danish. I study in class 9. My school means a lot of me. I have understand. That's whatever my school is. I like it. My school is the open sky, and my teacher is open sky, the moon, and I star that shine. Then the sun sing in the sky. Here we are taught very well. We are enlightened by education, and I am proud of my school and my ability. That's why I love my school very much. Thank you so much. पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ अपने उस्तादा की वजह से हूँ। आज मैं जिस मंजिल पर भी हूँ अपने उस्ताद की वजह से हूँ। और इस मौजू में तकरीर पेश करेंगी क्लास 10 की अबीरा, वो तशरीफ ले। खाका तस्वीर था मैं खाली अजरंगे हयात, मुझको यूं सजाया कि कैसर कर दिया, मुझको यूं सजाया कि कैसर कर दिया। उस्ताद वो राह इश्क है जो मक्तल से होके जाती है। उस्ताद वो राह इश्क है जो मक्तल से होके जाती है, इसलिए इस सफ़र में दिल में कोई डर नहीं रहता। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है आज मैं जिस मंजिल पर खड़ी हूँ अपने उस्ताद की वजह से हूँ। सदर अली वक़ार एक तालिब इल्म की पहली और सबसे अहम खूबी ये होती है कि वो अपने इल्म से मोहब्बत करे, अपने इल्म की कदर करे। हम तालिब इल्म को अपने बहबूद और तरक्की को तरजीह देनी चाहिए। हम तालिब इल्म को हर इंसान का एहतराम और इज्जत करना चाहिए जिनसे इनकी तरबियत का पता चलता है। जनाबे सदर, इंसान को अपनी ज़िंदगी में किसी मकाम पर पहुंचने के लिए रहनुमाई की ज़रूरत होती है। वो रहनुमाई आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग करते हैं, जैसा कि आपके वालिदैन, आपके दोस्त और आपके असाज़ा। इसलिए आज मैं जिस मंजिल पर हूँ, मैं जिस मंजिल पर खड़ी हूँ, उस तक पहुँचने के लिए मुझे रहनुमाई की ज़रूरत थी जो कि मेरे उस्ताद ने की। इसलिए आज मैं जिस मकाम पे हूँ उस तक पहुँचने के लिए मेरे वालिदैन की दुआओं के बाद मेरे उस्ताद का सबसे ज़्यादा हाथ है। इसलिए आज मैं फख्र से कहती हूँ आज मंजिल पर खड़ी हूँ अपने उस्ताद की वजह से। जनाबे आला, मेरी उस्ताद ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। ज़िंदगी में अगर मुझे कोई भी चीज़ मुश्किल लगी तो मैंने अपने उस्ताद की रहनुमाई हासिल की। खास करके जब मुझे नहीं मालूम था मैं कौन हूँ, मेरे उस्ताद ने मुझे बताया मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं क्यों खड़ी हूँ, मैं कैसे खड़ी हूँ। इसलिए आज मैं ये फ़ख्र से कहती हूँ मैं आप मंजिल पर खड़ी हूँ अपने उस्ताद की वजह से हूँ। मेरे टीचर्स का कहना है ज़िंदगी में लोग आपके कितने ख़िलाफ़ क्यों ना हो, वो एक दिन आपको आपकी काबिलियत की वजह से शाबाशी ज़रूर देंगे, और ऐसा हुआ भी है। मुझे हमेशा अपने उस्ताद की बात मानकर रहनुमाई हासिल हुई है। इसलिए आज मैं फिर यही बात कहूँगी कि आज मैं जिस मंजिल पर खड़ी हूँ अपने उस्ताद की वजह से हूँ। मेरे उस्ताद का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं।
कुछ न जानता था, सब कुछ खड़ी हूँ अपने उस्ताद की वजह से खड़ी हूँ। मुझे कुछ नहीं आता था, मेरे उस्ताद ने मुझे बताया। मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे उस्ताद ने मुझे बताया। और यहाँ से क्लास 10 की जोहा सर शाकिर को के लिए कुछ लाइन लिख के लाई हैं, तो आए जोहा प्लीज़। और सर रिक्वेस्ट करेंगे, आए सर प्लीज़, आए हमें बताएं, अपने टीचर्स के बारे में बताएं हमें। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और हर बार की तरह इस बार भी माशाल्लाह बच्चों ने बहुत औसम और बहुत ज़बरदस्त अनएक्सपेक्टेड प्रोग्राम अरेंज किया, क्योंकि इस बार भी हमारा पेपर फर्स्ट टर्म चल रहा था। उम्मीद तो नहीं थी कि इतना अच्छा प्रोग्राम सेलिब्रेट हो जाएगा, लेकिन मिस नादिया और भी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, मिस गुलनाज हैं, मिस उज़मा हैं, इन्होंने इनकी काविशें, इनकी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नज़र आ रही है कि बच्चों के अंदर माइक पर इतना टैलेंट। आई डोंट थिंक, मैंने बहुत प्रोग्राम अटेंड किए, बहुत प्रोग्राम देखा, बहुत प्रोग्राम विजिट किया, लेकिन माइक पर अच्छे अच्छे बच्चों के मतलब बोलना बंद हो जाता है। मुस्कान हमारी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट और बेस्ट कंपेरियर। मुस्कान के लिए एक बार बहुत ज़ोरदार ताली बजाएं, ज़ोरदार क्लैपिंग करें। और मुस्कान है, और भी क्लास 10 के बाकी तमाम स्टूडेंट हैं, शर्जील हैं, बाकी मुझे बहुत बच्चों का नाम याद, कुछ बच्चों का नाम याद नहीं है, लेकिन तमाम बच्चों की स्ट्रगल, तमाम बच्चों की मेहनत, तमाम बच्चों की काविशें, इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखकर और पढ़ाई के दौरान इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम अरेंज किया। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। और टीचर डे के हवाले से 2-3 लफ्ज़ मैं कहना चाहूँगा कि टीचर्स हमारा फर्स्ट इंस्पायरेशनल पर्सन होता है, फर्स्ट मोटिवेशनल पर्सन होता है। आज मैं अगर माइक पे खड़ा हुआ हूँ, माइक पे बोल रहा हूँ, माइक के सामने यहाँ पे एज ए वाइस प्रिंसिपल स्कूल पे वर्क कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मेरे टीचर की ही बदौलत है। और माई बेस्ट टीचर मैं आज आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन माई लाइफ, आई रियली अप्रिशिएट वन ऑफ माई बेस्ट टीचर सर सुजूद। सर सुजूद से बहुत सारे तालियां सर सुजूद के लिए। इन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई है क्लास 9 और 10 में, और बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे वालिद मोहतरम भी हैं, तो एक बार ज़ोरदार तालियां फिर सजूद के लिए। चलन भी कांटे भी राह में है फूलों। और इंशाल्लाह इसी तरह का प्रोग्राम सनराइज़ हमेशा इनेकाद करता रहेगा। आगे रबीउल अव्वल चल रहा है, तो इंशाल्लाह रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल के बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। इसी तरह मुस्कान और तमाम बच्चों से गुजारिश है, तमाम बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है कि इसी तरह प्रोग्राम आप लोग सेलिब्रेट करते रहें। थैंक यू सो मच। कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा खड़े होकर बोल रही हूँ और कैमरे के सामने, वो भी आपकी वजह से। सर प्लीज़ कबूल करें हमारा छोटा सा तोहफा। अता है हाथों में जो कलम है, उस्ताद की अता है, जो फिक्र ताज़ा दम है, उस्ताद की अता है, जो कुछ किया रकम है, उस्ताद की अता है। उनकी अता से चमका हातिब का नाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, तो मिले तो बस कहना उस्ताद। अच्छा देखें, प्रोफेशन में कि मतलब टीचर्स हैं और भी दीगर प्रोफेशंस हैं हमारे पास, लेकिन मैंने बहुत जगह विज़िट किया और बहुत चीज़ें देखी। वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन और डाउन कर दो। बहुत सारे प्रोफेशन देखा, लेकिन टीचर एक वो वाहिद प्रोफेशन है जिसमें इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है टीचर को। अल्हम्दुलिल्लाह टीचर एक वाहिद प्रोफेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। तो एक बार जो टीचर्स हमारे स्टाफ वर्क कर रहे हैं, जिसकी बदौलत आज बच्चे माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम अरेंज किए, तो हमारे स्टाफ के लिए, हमारे असातिज़ा के लिए, हम सनराइज़ के स्टाफ के लिए एक ज़ोरदार तालियां सर। थैंक यू। माँ बाप और उस्ताद सब खुदा की रहमत थे। माँ बाप और उस्ताद सब खुदा की रहमत है। रोक टोक इनकी हक में तुम्हारी रहनुमाई। अब उस्ताद के अहकाम को अपनी तकरीर से बताने आ रही हैं क्लास 9 की अलिशबा। प्लीज अलिशबा कॉमन से स्ट्रेट। अस्सलाम वालेकुम। हमारी दर्सगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दर्सगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं।
सुन्नी रुदात हम जब भी किसी की कामयाबी की, सुन्नी रुदात हम जब भी किसी की कामयाबी की, ये हर एक रुदात में मरकजी रुदात होते हैं। मोहतरम को मेरा सलाम। यही रखते हैं शहरे इल्म की हर राह को रोशन, यही रखते हैं शहरे इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पे पहुंचा कर ये कितना शाद होते हैं। कुछ मुझे सिखाया अनपढ़। जनाबे सदर, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है उस्ताद का मकाम। जब मुझे ये मौजू मिला तो मैं सोच में पड़ गई कि शायद कि मैं इंसाफ भी कर सकूंगी कि नहीं। बकौल इस शायर, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। जनाबे सदर, उस्ताद और तलबा का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं। इस रिश्ते की मैयत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर होता है। जनाबे सदर, अगर आप उस्ताद की तारीफ सुनना चाहते हैं तो सुनिए, उस्ताद वो है जो बंजरे ज़मीं को खलिया बना देता है, उस्ताद वो है जो पत्थर को तराश कर हीरा बना देता है, उस्ताद वो है जो लोहार भी है किसान भी है, उस्ताद वो है जो मेमारे वतन भी है। अल-कर्ज के उस्ताद हर लिहाज से वाजिबे एहतराम भी है। इमाम ग़ज़ाली ने भी उस्ताद के बारे में फरमाया, मेरी हकीकी बाप ने मुझे आसमां से ज़मीं पर ला दिया, मगर मेरी रूहानी बाप ने मुझे ज़मीं से आसमां तक पहुंचा दिया। खिज़ा के मौसम में भी बहार देते हैं, खिज़ा के मौसम में भी बहार देते हैं, उस्ताद तरबियत से तलबा को निखार देते हैं। को मेरा सलाम कहना। जनाबे सदर, उस्ताद और तलबा का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं। जनाबे सदर, सरवरे कायनात हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मौलिम करार देकर उस्ताद को सबसे आला बना दिया है। इस्लाम ने उस्ताद को रूहानी बाप करार दिया है। बल्कि मेरा तो ये दावा है कि जिस तरह फूलों को महक की जरूरत होती है, चांद को धमक की, सूरज को चमक की, रूह को जिस्म की, इसी तरह माशरे को उस्ताद की जरूरत होती है। अब आखिर में मौजूद अपने तमाम तलबा की तरफ से अपने तमाम असातिज़ा को जिन्होंने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया, उन सबको सलाम पेश करना चाहूँगी कि पेश रूहे पेशवा है तू है इमाम, पेश रूहे पेशवा है तू है इमाम, तेरी अजमत तेरी रिफत को मेरा सलाम। मुझको खबर नहीं थी इल्मो हिकमत का अलम बरदार है तू, इल्मो हिकमत का अलम बरदार है तू, काफिले फिक्र का सलार है तू। इस जमाने में जहालत के खिलाफ, इस जमाने में जहालत के खिलाफ हर गरीब बरसरे पैकार है तू। शुक्रिया। अच्छा मकाम कहना। सर सजूद से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आएँ और हमें कुछ बातें बताएं। सो प्लीज़ सर सजूद। तुम फख्र कौम बनना और नाज़िशे बता। आप लोग तशरीफ रखें, शुक्रिया। एक अच्छे तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो डिसिप्लिन का मुजाहरा करे। खामोश रहेंगे तो बातें भी आपके समझ में आएंगी और आप कुछ सीख भी सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज यौम असातिज़ा आलमी सतह पर जो हर साल मनाई जाती है, उसका इनेकाद हमारे मेहनती और काबिल
तलबा और तालबात ने मुनक़िद किया है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि यौम असातिज़ा जो इस साल मनाया जा रहा है, इसकी बड़ी अहमियत ये है कि उस वक्त मनाया जा रहा है जब दुनिया में हमारे प्यारे नबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का भी महीना है, जो कि तमाम दुनिया के मुअल्लिम में शुमार होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इसी महीने में आप यौम साज़ा भी मना रहे हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत भी मनाई जा रही है। इसलिए हम दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने काविश की और असातिज़ा के लिए आपने इतनी मेहनत और उनको इज़्ज़त बख्शी। मैं 33 साल तक कराची के स्कूल में रहा हूँ। 33 साल मैंने कराची में स्कूल की खिदमत की और सिर्फ मैंने खिदमत ही नहीं की बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे बड़े आला मुकाम पे पहुंचाया और आखिर में मैं 5 साल तक सदर मुअल्लिम के तौर पर न्यू कराची के स्कूल लियाकत स्कूल जो मैंने ही कायम किया था गवर्नमेंट के एमा पर, उसका मैं सदर मदरस भी रहा। और गवर्नमेंट के सतह पर जो यौम असातिज़ा आलमी सतह पर मनाई जाती है, 5 साल तक मुझे बेस्ट टीचर के तौर पर यानी सदर मुदर्रिस के तौर पर 5 साल तक मुझे सीनियर मिला और मेरी हिम्मत अफजाई की 5 साल तक लगातार। वो मेरे पास मौजूद है यहाँ। शाकिर को मैं कहूँगा कि वो तमाम लाकर यहाँ स्कूल में रखें और उसमें देखें आप 2001, 2, 3, 4 और 5 वो स्कूल मैंने जो कायम किया था वो लड़कियों का स्कूल कायम किया था तो बॉयज़। और ऐसे स्कूल ऐसे इलाके में मैंने कायम किया जहाँ पर तालीम बिल्कुल ही नहीं था, तालीम का कोई रुझान नहीं था, लेकिन मैं उस स्कूल को 5 साल के अरसे में ऐसा बना दिया कि वो शहर के बड़े स्कूलों के मुकाबले में खड़ा हो गया। और एक बहुत बड़ी तकरीब हुई जिसमें लोगों ने ये माना कि न्यू कराची के ये गरीब बच्चियां जो हैं ये डिफेंस और कैप्टन की बच्चियों से ज़्यादा बेहतर हैं। टीचर्स का काम क्या है? टीचर्स का काम ये है कि वो बच्चों की ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा करे। न सिर्फ ये तालीम का मकसद ये नहीं है कि आपके सिलेबस पढ़ाई जाए, बल्कि तालीम का मकसद ये है कि आपकी अमली ज़िंदगी को संवार दी जाए। और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि हमारा स्कूल इस इलाके में ऐसा है जो तालीमी खिदमत के साथ साथ वो तरबियत भी करता है बच्चों की। और इसमें सबसे बड़ा काम असातिज़ा का ही है। आप में से बहुत सारे मुकर्रिर की मैंने तकरीरें सुनी और सब ने टीचरों की बड़ी तारीफ़ें की। मेरे लिए अब कुछ बाकी तो नहीं रहा कि मैं टीचरों की तारीफ़ करूं। मैं तो ख़ुद भी टीचर हूं और टीचर रहा हूं और मरते दम तक टीचर रहूंगा। आज भी
ख्वाहिश होती है कि मैं चाहूँ कि बच्चों को पढ़ाऊँ, और ये प्यास बुझती नहीं है। टीचरों की प्यास बुझती नहीं है। अगर वो ना बच्चों को पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, तो यूँ समझिए कि वो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसे सुकून नहीं मिलता जब तक वो बच्चों को पढ़ाए नहीं। इसलिए कि इल्म लामंतहा है, इसकी कोई हदूद नहीं है। आप जितना भी पढ़ाएंगे आपके इल्म में इजाफा होगा, टीचर के इल्म में इजाफा होगा, टीचर और भी निखरेंगे। और हमारे असातिज़ा जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा ये मौका है कि वो बच्चों की स्कूल में तरबियत के साथ साथ वो अमली ज़िंदगी में भी अपनी ज़िंदगी को बहुत शानदार बना सकती हैं। मुझे फ़ख्र ये है कि मेरी 6 बेटियां हैं और 6 बेटियों उनमें से सब ने इस स्कूल में बहैसियत प्रिंसिपल के काम किया है। आज मैं जब उनकी अजवाज़ी ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैंने अपनी बच्चियों की सही तरबियत की, इसलिए कि अब वो जो ख़ानदान बन रहा है, अब वो जो अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं, वो इतना शानदार तरीके से कर रही हैं कि मुझे बहुत भी देखने में फ़ख्र महसूस होता है। तो ये तरबियत ही का नतीजा है। इसके अलावा आप देखें कि बेटों में भी देखें, मेरे सर शाहिद को देखें, सर शाहिद की मिसाल लें। शाकिर ने तो आपको कुछ बात बताई भी है। शाहिद के लिए मैंने बड़ी कोशिश की थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट में करूं, उसके लिए काम करूं, लेकिन वही बात है कि वो जो खून में जो चीज़ होती है वो तो उसी तरफ आती है। एक बढ़ी का बच्चा जो है ना वो बढ़ी बनता है, एक लोहार का बच्चा लोहारी बनता है, हाँ? एक जो है इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनता है। ये तो अमली ज़िंदगी में हमने देखा है और ऐसा ही हुआ है। तो फिर शायद मियाँ ने नहीं काम करना था वो, और वो फिर वो टीचर बन गए और टीचर बन के यार काम कर रहे हैं। बहरहाल जो भी है, इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी में जो काम भी करे वो इस तरह से करे कि उसका नाम रोशन हो। ऐसे तो सभी लोग जी लेते हैं, लेकिन नाम रोशन करना ये बहुत बड़ा मरहला होता है। इसके लिए बड़ी काविश की ज़रूरत है, इसके लिए बहुत जद्दोजहद की ज़रूरत है। आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि आप तालीम को तालीम के तौर पर हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, आला से आला मुकाम हासिल करें। इस स्कूल के बहुत से ऐसे तालिब इल्म हैं जो बहुत आला मुकाम पर हैं और मिलते हैं मुझसे और सर झुका के मिलते हैं। इसमें अभी एक शागिर्द मेरा मिला था जो एयर कोमोडोर है मारीपुर में। उसने कहा सर मेरे यहाँ मारीपुर आइए आप, मैं आपको मारीपुर घुमाऊँगा। उसने एक बात मुझसे कही कि सर आपने मुझे इतना मारा है कि मुझे अभी याद है। और हकीकत ये है कि मैं मारता ज़रूर था तरबियत में, लेकिन जिसको मारा वही तो कामयाब हो गया। एक और तालिब इल्म था मेरा जो यहीं से महल्ले में रहता है, उसको मैंने इतना मारा कि शायद ज़िंदगी में मैंने किसी को नहीं मारा। वो यहाँ मौजूद है, वहाँ इसी महल्ले में है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सुन लीजिए आप,
चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्लास का सबसे खराब बच्चा था वो, उसको मार मार कर मैंने हीरा बना दिया। अभी उसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए है और वो मुझसे मिलता है, इसी मोहल्ले का बच्चा है, किस शान से रहता है वो। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो पुराने ज़माने, पहले ज़माने की बात थी। आज तो किसी बच्चे को, तालिब इल्म को अगर आप ज़रा सा हाथ उठाकर सर पर रख दीजिए तो गार्जियन, अब्बा और अम्मा आ जाएंगी कि मेरे बच्चे को तो आपने बहुत मारा। इसलिए अब तो ट्रेडिशन ही ख़त्म हो गया। हकीकत ये है कि मार या जो सज़ा मिलती थी वो बच्चे को कामयाब बनाती थी। आज खौफ नहीं है, डर नहीं है बच्चों में। हम काम करके जाएं ना जाएं, टीचर तो मारेंगे नहीं, मारेंगी तो कल अब्बू जाके उनके टीचर की खबर ले लेंगे। तो आपके दिल में ये चीज़ पैदा हो गया। आप टीचर को टीचर समझें, आप ये ना समझें कि वो आपके लिए कोई मुसीबत है। अगर वो आपको कोई भी चीज़ बताते हैं तो आपके फ़ायदे के लिए बताते हैं, आपकी तरबियत के लिए बताते हैं, आपकी भलाई के लिए बताते हैं, आपकी अच्छाई के लिए बताते हैं, आपकी कामयाबी के लिए बताते हैं। आप उसको बिल्कुल जहन पर ना लें। टीचर को रिस्पेक्ट दें आप, और रिस्पेक्ट देना ही तो सबसे बड़ी कामयाबी है। आज ये रुझान ख़त्म हो गया कि टीचर का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमने जब अपने ज़माने में तालिब इल्म के तौर पर मैंने अपना दौर देखा है, तो हम जब देखते थे कि किसी रास्ते से देखा कि टीचर आ रहे हैं तो मैं रास्ता बदल देता था, रास्ता बदल के जाता था कि टीचर का सामना ना हो जाए। इतना रिस्पेक्ट होता था उस ज़माने में। तो आप सोचें कि टीचर्स की क्या अहमियत है, कि टीचर का क्या मर्तबा है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब और कामरान करे, और मेहनत कीजिए आप। मेहनत ही सब कुछ है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। और जब आप मेहनत करेंगे तो यकीनन आपको उसका फल मिलेगा। पढ़िए, आप खूब दिल लगा कर पढ़िए। असातिज़ा से मेरी गुजारिश है कि टीचर से गुजारिश है कि आप जो है बच्चों को मुकम्मल सिलेबस पढ़ाइए। कभी ऐसा मत सोचिए कि ये चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सिलेबस जो बनाया मैंने करिकुलम में एमएड किया है, करिकुलम में जिसको निसाब कहते हैं, ये जो सिलेबस बनता है इसमें मैंने एमएड किया। तो मुझे मालूम है कि सिलेबस की अहमियत क्या है। सिलेबस का एक एक चैप्टर, किताबें जो बनती हैं ना, बड़ी मेहनत से बनती हैं। ये आसानी से नहीं छपती हैं। ये मजमून जो इसमें चुने जाते हैं, बड़ी इसमें मेहनत और लगन होती है। बड़े काबिल उस्ताद बैठकर सिलेबस तरतीब देते हैं। इसलिए सिलेबस का हर एक चैप्टर आपके लिए बहुत अहम है। फिर यह है कि टीचर को किताब तो पढ़ाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको दीगर ज़राए से मालूमात हासिल करनी चाहिए। किताब में वो तमाम बातें नहीं होती जो आपको सिखाई जाए। किताब पढ़ लिया आपने, सवाल जवाब पढ़ लिया, लेकिन किताब में जो सिलेबस है वो इतना अहम होता है कि उसमें बड़ी गहराई है। ये सिर्फ टीचर ही निकाल सकता है। किताब आपको नहीं बताएगा कि इसमें क्या है। मैं मैट्रिक की 9 की इंग्लिश पढ़ाता था, मैं थ्रू आउट मैं इंग्लिश ही पढ़ाता था और मैथ भी पढ़ाता था। मैं 10th क्लास में एक इंग्लिश का एक पोएम होता था। वो 8 लाइन का छोटा छोटा लफ्ज़ था वो,
8 लाइन का वो 8 सतर की 2 स्टेंजा था 4-4 लाइन के, उसको मैं पढ़ाता था। उसको एक पोएम को पढ़ाने में कम से कम मैं 15 से 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लेता था एक पोएम पढ़ाने में। उसमें ऐसी बारीकी चीज़ें थी, ऐसी गहरी बातें थी जो तालिब इल्म को बताना पड़ता था, किताब में तो नहीं था। उस पोएम का नाम था यूजेस ऑफ डिफिशियंसी। यूजेस ऑफ डिफिशियंसी। डिफिशियंसी के माने है घटना, कम होना, छोटा होना, और यूजेस ऑफ डिफिशियंसी के माने है कि घटने के फवायद, घटने के फवायद। बहुत खूबसूरत नज़्म थी वो। तो इसको पढ़ाने के लिए मैं, इसमें चंद बातें थी। उसको मैं बहुत डिटेल से पढ़ाता था। बहुत अहम नज़म थी। अगर उस नज़म पोएम को पढ़ ले आदमी तो ज़िंदगी का मकसद ही समझ में आ जाए उसको, ज़िंदगी क्या है। आपने देखा होगा कि इंसान जो है जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो छोटा हो जाता है, वो छोटा होना शुरू होता है। गौर किया होगा, नहीं गौर किया होगा तो गौर कर लीजिएगा कभी। दादी, नानी, दादा, नाना, अब्बा, अब्बू, ये जब बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा बूढ़े होते हैं तो क्या होता है, घटना शुरू हो जाते हैं, छोटे होने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। और ये इस बात की अलामत होती है कि ये अपने उम्र के आखिरी हिस्से को पहुंच गया है। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें डिफिशिएंसी है, घटना, कम होना, बहुत सारी चीजें हैं। आ जाओ भाई, शाहिद आ जाओ। नज़्म वो पढ़ी है तुमने, यूजेस ऑफ डिफिशिएंसी पढ़ी है। घटना, कम होना। Clearly runs the message. Clearly runs the message when the reed is clipped. When the reed is clipped. Clearly runs the message when the reed is clipped. एक पहला ये शार है, इसके बाद और भी है। Clearly runs the message when the reed is clipped. रीड आप लोग ने नहीं देखा है, क्या देखा होगा? आप बहुत सारे उस्ताज़ा हैं यहाँ पर। रीड देखा आपने? रीड किसको कहते हैं? कोई बता दे मुझे। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि इस पोएम को पढ़ाने में मुझे कम से कम 2 हफ्ता 3 हफ्ता लगता था। और बच्चों से वो तमाम अशिया मंगवाता था मैं, लाओ। अब वो कहाँ से लाए? रीड कहते हैं सरकंडे को। सरकंडा देखा है आपने, जिसमें गुब्बारा वाला वो जो बजाता है, उसमें बांध के देखा है आपने? गुब्बारा बांध के बजाता, बाजा बजाता, देखा है? रीड। या यूं समझिए कि तख्ती पे जो जिससे लिखा जाता है वो कहलाता है रीड, सरकंडा। जी, पुराने जमाने में सरकंडे ही से लिखा जाता था पहला। अब मैंने बच्चों को बताया जी, पुराने जमाने में सरकंडे से लिखा जाता था।
अब सरकंडा देखे ही नहीं बच्चों ने, तो क्या मालूम? सरकंडा मंगाओ, कहाँ लिखा जाता था? तख्ती मंगाओ, तख्ती लाओ। सरकंडे का कलम कैसे बनता है ये तालिब इल्म को बनाना होता था। बहरहाल बहुत डिटेल में मैं जाता था और उसको तमाम चीज़ें उसी तरह था कि एक और उसमें लाइन था कि लालटेन में जो फीता होता है, लालटेन देखा भी नहीं आप और लालटेन ही मंगवाया। अब कहाँ मिलेगा, मुश्किल है बहुत ना। तो तालिब इल्म कहते थे लालटेन ढूंढो भाई, लालटेन लेके आओ। अब लालटेन जब वो लाए तो उनको मैं पूरी रोशनी की पूरी कहानी बताई मैंने कि रोशनी का इजाज कहाँ से हुआ, कब से शुरू हुआ और कहाँ पर आकर आज आप पॉइंटर से दिखती है ना। तो उनकी सारी कहानी बताई पेन की, कैसे कैसे पेन आए, कैसे पेन इजाद हुआ, कितनी किस्में पेन है आपको पता ही नहीं है, देखे ही नहीं आपने कैसे कैसे पेन है। तो उसकी कहानी फिर बताई मैंने कि कैसे ये है। तो तमाम चीज़ों को, अशिया को लाना, कलेक्ट करना, ये टीचर्स का जस्तजू है, ये उसकी तलाश है। जब तक वो तलाश नहीं करेगा, ये किताब में तो नहीं है, आपको ढूंढना है, आपको निकालना है और बच्चों को बताने के लिए तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल दिखानी होगी, तब मालूम होगा कि कैसे सरकंडा होता था, कैसे उसको छीला जाता था, कैसे उस तख्ती पे लिखी जाती थी, क्या तरीक़ाकार था, कैसे शुरू हुआ। तो उसमें जो पहला लाइन जो मैंने आपको बताया कि क्लियरली रन्स द मैसेज व्हेन द रीड इज क्लिप्ड। जब सरकंडे को तराशा जाता है तो बहुत खूबसूरत लिखाई होती है इससे। थोड़ा सा लिखेंगे, शायद आपको तो मालूम है, सरकंडा देखा नहीं, थोड़ा सा लिखेंगे गीला हो जाता है, गीला हो जाता है तो फिर आपकी राइटिंग खराब भद्दी हो जाती है, फिर उसको आप काटेंगे तो वो सख्त होता है, फिर आप जब लिखेंगे, यानी जितनी खत्ताती वगैरह है ये सब जो है सरकंडे से ही होता था पहले। तो डीपली क्लियरली रन्स द मैसेज व्हेन द रीड इज क्लिप्ड। आप अच्छी नहीं है तो लिखा कुछ और मैसेज पहुंच गया कुछ, गलत हो गया। क्लियरली रन्स द मैसेज व्हेन द रीड इज क्लिप्ड। जब तक आप सही नहीं लिखेंगे उस वक्त तक आपका मैसेज पहुंचेगा नहीं दूसरों को। खत में, पहले ज़माने में खत आता था तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे लोग के पास लोग जाते थे कि भाई खत पढ़ दो। अब वो पढ़ना नहीं पढ़ता तो था लेकिन कहीं कहीं वो रुक जाता था, वो समझ में नहीं आता क्या लिखा है। माने कुछ बता देता था, सुना देता था कुछ, मैसेज गलत पहुंच गया ना, खत का मजमून ही गलत हो गया। पहले ज़माने ऐसा होता था कि मोहल्ले में 2-4 पढ़े लिखे लोग होते थे, उसके पास जाते थे लोग लेके, भाई खत आया मेरा पढ़ दीजिए आप, खत पढ़वाते थे। तो अगर मैसेज आपका सही नहीं है तो क्योंकि आपकी राइटिंग अगर सही नहीं तो मैसेज सही नहीं पहुंचेगा। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि असातिज़ा के लिए जो मैंने आपको पैगाम दिया आज वो ये कि जो भी आप सबक पढ़ाएं उस पर डीपली आप गहरा मुताला करें, उसके बैकग्राउंड को देखें कि इसके पीछे क्या है, बच्चों को वो चीज़ लगाएं, दिखाएं। बरतानिया में मैंने एक मजमून देखा था, उसमें पढ़ा था कि वो बरतानिया के निज़ाम तालीम जो है वो पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ प्री प्राइमरी और प्राइमरी के टीचर को यूनिवर्सिटी के असातिज़ा से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। सुनिएगा, हैरत अंगेज़ बात। प्री प्राइमरी टीचर्स को यूनिवर्सिटी और कॉलेज के असातिज़ा से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। वो क्यों? इसलिए कि बेस वही है, बुनियाद वही है। जब आपने बेस बना दिया, बुनियाद बना दिया सही मजबूत,
तो फिर तो इमारत बहुत मजबूत होगी ना। तो वहाँ के इतना पैसा मिलता है असातिज़ा को, वो दिन दिन भर घूमती रहती हैं। कुछ कोई आइटम तलाश करना है, कोई वो तस्वीर तलाश करना, घूमती रहती हैं, लाइब्रेरी के चक्कर लगाती हैं, इधर जाती हैं उधर जाती हैं। बच्चों को दिखाना है। क्लास में, छोटी क्लास में बिल्ली को दिखाना है तो बिल्ली लेके आती है घर से। जी, बिल्ली घर से लेके आती हैं बच्चों को दिखाने के लिए। बड़ी मेहनत करती हैं, इसलिए वहाँ पर प्री प्राइमरी के असातिज़ा को बहुत ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है। इसलिए कि तरबियत तो वही है, वहीं से तो बच्चे सीखते हैं प्रैक्टिकल। बहरहाल मेहनत की ज़रूरत है असातिज़ा के लिए। आप जब तक पढ़ा रही हैं यहाँ स्कूल में हैं, उस वक्त तक आप इतनी मेहनत से पढ़ाइए, लगन से पढ़ाइए कि बच्चे आपको याद करें। यह है असातिज़ा के लिए मेरा पैगाम। आज यकीनन आप जब मेहनत करेंगे तो मेहनत का तो फल मिलता है, मेहनत का फल मिलता है, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में मिलता है। तो मैं शायद आ गए हैं, वो शायद भी आपको कुछ बताएंगे। इंग्लिश में ज़्यादा वो लेक्चर देते हैं तो इंग्लिश में लेक्चर देंगे वो। तो मैं एक बार फिर आप सबका, असातिज़ा का, तालिब इल्म का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और चाहता हूँ कि आप टीचर्स डे को बहुत शान और शौकत से मनाएं। टीचर्स का मुकाम दुनिया में और कोई मुकाम बराबर नहीं कर सकता। टीचर्स का वो मुकाम है कि बादशाह भी उसके सामने झुक जाता है। हारून रशीद और मामून रशीद के उस्ताद जब पढ़ाने के लिए आते थे और पढ़ाकर जब जाने लगते थे तो दोनों भाई हारून रशीद और मामून रशीद दौड़ते थे। किस बात के लिए? उस्ताद की जूती सीधी करने के लिए। बस एक बयान कहना उस्ताद मोहतरम। इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शायद कोई मौका दूंगा वो भी कुछ कहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दोस्तों मिले तो बस एक बयान कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। मेरी तरफ से तमाम असातिज़ा कराम, तालिब इल्म और इस हॉल में जो भी बैठे हैं, सबको इस अजीम क्योंकि बहरहाल मैं भी तालिब इल्म जहाँ शहर में खड़ा हूँ, मेरे ख्याल में ये क्लास मेरी 5 थी। सिस्टम के साथ अपनी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ता है तो चीज़ें इंसान की यादें रह जाती हैं हर जगह से। और वालिद मोहतरम और हम सब का फ़ख्र अभी खड़े होकर के हमारे सामने इन्होंने सारी गुफ्तगू की। तो बहरहाल देखें, हमने जो सीखा है और जो आप सीख रहे हैं, मैंने सीखा है तो मेरी खुशनसीबी थी कि मैंने इनसे पढ़ा है। ये आपके हिस्से में नहीं आई मगर मेरे हिस्से में चीज़ें आई हैं। तो अच्छे उस्ताद का आ जाना आपकी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी नेमत है जो आपकी ज़िंदगी को कंप्लीट बदल देता है। इस दौर के अंदर चंद प्रेजेंट दौर की बात करूँगा मैं, क्योंकि बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा मकसद है। सर की जो स्पीच थी वो असातिज़ा कराम के लिए बहुत बामायने थी, अल्फाज बहुत बड़े थे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोफेशन का पार्ट हूँ और पढ़ा रहा हूँ। और जितना अरसा और जिस क्लास को पढ़ाया है और जो लोग मुझसे शायद इस महफिल में बैठे हैं और पढ़े हैं, तो मेरा पैगाम हमेशा ही रहा है कि एक ऐसा एलिमेंट जो कि जहन में बच्चों के आजकल दौरे हाजिर के अंदर डाल दिया गया है वो है चीटिंग, नकल।
अगर हम उस चीज़ से बाहर निकल जाएं तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको अपने परसेंटेज, अपने ग्रेड, अपने स्टेटस की फ़िक्र नहीं करनी, बल्कि ये फ़िक्र करनी है कि जो आप आज मेहनत कर रहे हैं कल वो आपके काम आएगा, क्योंकि आपने आगे जाना है। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन और दीगर जो क्लासेस हैं, इसमें सिर्फ आपकी वो तालीम काम आएगी जो आपने वाकई सीखी हो। वक्ती तो आपको तमाम चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं कि आप सीख जाते हैं और सीख करके आगे बढ़ जाते हैं, अच्छे परसेंटेजेस आ जाते हैं, क्योंकि मेरा वास्ता इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के लोगों से बखूबी पड़ता है। मैंने इवन ग्रेजुएशन और मास्टर्स में, क्योंकि इंग्लिश ही मेरा सब्जेक्ट रहा है और मैं मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से 14 सब्जेक्ट्स कॉमर्स के बासानी आराम से पढ़ा लेता हूँ, मतलब मुझे दिक्कत नहीं है। और अगर आप मुझसे वजह पूछें तो मैथ्स का अच्छा होना और इंग्लिश का अच्छा होना ये स्कूल से अच्छी हुई, और स्कूल से अच्छे होने के बाद तमाम सब्जेक्ट बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ, बहुत अच्छी कमांड के साथ अल्लाह ने करम किया माशाल्लाह कि मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। और आपकी दुआओं से माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला। तो इस पूरे अरसा दराज के अंदर सिर्फ एक बात सीखी है कि आप जो भी एफर्ट्स करते हैं वो कभी रायगा नहीं जाती। हमेशा अल्लाह पाक आपको आपकी मेहनत का अजर सिला देता है, वो किसी भी एतबार से दे। हर चीज़ देखें, वक्त सबसे बड़ा बादशाह है, वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है। अगर देखा जाए तो वक्त से हम सब पीछे हैं, मतलब वक्त हमसे ऊपर है, हम वक्त के नीचे हैं। जो बच्चे आज मुझे सुन रहे हैं, जो असातिज़ा कराम सुन रहे हैं, वक्त हर चीज़ को रिवील कर देता है, हर चीज़ को डिस्कवर कर देता है, वो सामने ले आता है। अभी आपके लिए तमाम चीज़ें जो आप उसको आसान करना चाहते हैं, कभी भी खूबसूरत मंजिलों के रास्ते आसान नहीं होते। हमेशा आपकी डेस्टिनी आपको मिलती है जब आप एक मुश्किल सफ़र को तय करते हैं, और मुश्किल सफ़र को तय करके अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं तो फिर उसकी खूबसूरती का आपको अंदाज़ा होता है, क्योंकि आपने मेहनत की होती है। तो पैगाम इतना ही सा है कि वक्त आपको बहुत कुछ सिखाएगा। वक्त के साथ वक्त को सीखें, चीज़ों को सीखें, असातिज़ा कराम की इज़्ज़त करें। इस माशरे के अंदर असातिज़ा कराम की इज़्ज़त को जो ताल्लुक़ है, जो तालिब इल्मों को करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप इज़्ज़त अगर नहीं देंगे, असातिज़ा कराम को उस मकाम पर नहीं रखेंगे, उनकी बातों को तवज्जो के साथ नहीं सुनेंगे, उनकी नसीहतों को वक्त के साथ नहीं सुनेंगे, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। कहा जाता है अ गुड टीचर डज नॉट टीच फ्रॉम द बुक, ही टीचेस फ्रॉम द हार्ट, ही टीचेस फ्रॉम द माइंड। अच्छा उस्ताद किताबों से नहीं पढ़ाता, बल्कि वो दिल और दिमाग से पढ़ाता है, क्योंकि दिल में उसके जो जज्बात होते हैं वो आपके सामने बयान कर देता है, दिमाग में जो ख्यालात होते हैं वो आपके सामने रख देता है। आपने फैसला करना है कि आप में चलना कैसे है। दुनिया में बहुत से प्रोफेशंस हैं, उसमें से एक प्रोफेशन है, इसको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल प्रोफेशन, वो है टीचिंग। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं इस प्रोफेशन का हिस्सा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये वो प्रोफेशन है जो कि आगे जा कर के लोगों को मुख्तलिफ़ प्रोफेशन के अंदर सुरखरू करवाता है। तो हमारे बच्चों को, ख़ासकर मैं 9 और 10 के बच्चों से मुखातिब हूँ, क्योंकि अभी मैं जब इंटर में पढ़ा रहा था तो उसमें नादिया खड़ी एक बच्ची, ईशा है, मानूर है, हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट्स गए, शायद लास्ट ईयर उनको मैंने मैथ्स पढ़ाई, और उस क्लास के अंदर तकरीबन मेरे पास, मैं थोड़ा सनराइज़ की बात कर लूँ, तकरीबन मेरे पास 18 मुख्तलिफ स्कूल के बच्चे बैठे थे, तकरीबन। राइट, स्टूडेंट्स फ्रॉम 18 डिफरेंट स्कूल्स वर सिटिंग ओवर देयर। 18 मुख्तलिफ स्कूल के स्टूडेंट्स बैठे थे। और जब मैंने उनकी राइटिंग लोगों को दिखाई, जब उनकी परफॉर्मेंस दिखाई, उनकी एबिलिटी दिखाई, तो ये अंदाज़ा थोड़ा सा हुआ। देखिए, हम अगर चाहें तो अपने आप को अच्छी की तरफ ला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। जितना टैलेंट यहाँ बैठा है, सिर्फ वो स्पॉइल और ख़राब हो जा रहा है सिर्फ एक जहन की जाने, वो क्या होता है कि हमें नकल करना है और आगे बढ़ जाना है। तो काइंडली इससे बचें। आगे रिक्वेस्ट करूँगा, जब उन बच्चों ने परफॉर्म किया और करके दिखाया तो तमाम लोग शौक थे। ना सिर्फ उनकी अंग्रेज़ी बेहतर थी, ना सिर्फ उनकी मैथ्स बेहतर थी, ना दीगर चीज़ें बेहतर थी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सीखने वाला अपनी मेहनत, अपनी लगन से सीख लेता है। और इस टीचर डे के मौके पर, क्योंकि 5 अक्टूबर आलमी दुनिया में मनाया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उसका हिस्सा हैं। और तमाम असातिज़ा कराम को दिल की गहराइयों से सलाम, क्योंकि आप मेहनत करते हैं और बिला मतलब कि कुछ सोचे बिना बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो उस्ताद चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसकी इज़्ज़त करें, सीखने की कोशिश करें, आगे बढ़ें और अपने विजन को सेट करें, क्योंकि अच्छा उस्ताद बच्चों की विजन को सेट करवाता है, उसकी विजन को क्लियर करता है कि बेटा आपने ये काम करना है। तो सिर्फ पढ़ाना किताबों से और पढ़ा के निकल जाना, यही मेरे ख्याल में टीचिंग नहीं है। टीचिंग वो है कि आपके बच्चों को पता होना चाहिए क्या है और क्या नहीं है, बच्चे को आगे का स्कोप क्या है। हमारे बच्चों की जो एक प्रॉब्लम है जो मुझे दिखती है, उनको विजन्स नहीं है। गिव देम द विजन्स, गिव देम क्लियर गोल्स कि उनको आगे अचीव क्या करना है। और अगर जिनको अचीवमेंट्स का पता होता है, फिर वो सही ट्रैक पर आ जाते हैं, उनको फिर मेहनत और लगन खुद ब खुद करने लग जाते हैं। हमारी ये पूरी फिजिक्स, जिसको हम बॉडी कहते हैं, ये डिपेंड करती है हमारी अपनी थॉट्स पर।
जब आपके ख्यालात अच्छे आएंगे, कहते हैं लैंग्वेज इज द ड्रेस ऑफ योर माइंड। एक मैंने ये ड्रेस वेयर किया हुआ है, ड्रेस ऑफ माई बॉडी, आई टू हाइड इट, टू कवर इट। और लैंग्वेज इज द ड्रेस ऑफ योर माइंड। और टीचर अपनी जबान से बच्चों को बताता है कि व्हाट ही और शी थिंक्स, कि वो क्या सोचता है। जब वो अच्छा सोचता है बच्चों के लिए तो जाहिर सी बात है उसके अल्फाज में वो चीज़ें आया होती हैं। बच्चे, मैं और आप, हम सब सीखने वाले हैं। मैं भी लर्नर हूँ, आप भी लर्नर, हम हर स्टेज पर लर्नर हैं, चाहे ज़िंदगी किसी भी से पहुँचे हैं, हम सारे लर्नर्स हैं। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि अपनी लर्निंग को बेहतर करें, सीखने की कोशिश करें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती, इंसान सीखता है। और हमेशा सपने जो है ना वो जवानी के होते हैं, बुढ़ापे के नहीं होते। राइट, ड्रीम्स डज नॉट हैव द बॉर्डर्स, इट ओनली कम्स इन योर यंग एज। तो अभी आपकी एज है, आपने डिसाइड करना है कि आपने बनना क्या है। एक बात करके मुख्तसर के स्पीच खत्म करूंगा। अगर अपने आप से पूछें, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि आपने बनना क्या है, व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो, उसके हिसाब से अपने विजन को सेट करें। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके जहन से सारे सब्जेक्ट्स जो आप इसको चाहते हैं कि अलग तरीके से पास कर लें, आप सीखना शुरू करेंगे। सबसे ज़्यादा काम करें अपनी मैथमेटिक्स पर, सबसे ज़्यादा। ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। हमारे स्टूडेंट्स ने इसको जो फिजिक्स आपने पढ़नी है मैथ्स से, आपने इवन केमिस्ट्री पढ़नी है मैथ्स से, अकाउंट्स पढ़नी है, जो भी पढ़ना है, वट एवर द सब्जेक्ट विल कम इन योर लाइफ, उससे मैथ्स शामिल होगा। मैथ्स की ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ें, दुआ यही है। और असातिज़ा कराम का सर फ़ख्र से बुलंद करें, क्योंकि हम आपके मरूने मिन्नत होते हैं। आप परफॉर्म करेंगे तो हम आगे जाएंगे, और आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम वहीं रह जाएंगे। सनराइज़ के लिए बहुत दुआ गो हैं, अल्लाह पाक बहुत तरक्की दे। और साथ में ये कि आप लोग जब एफर्ट करेंगे तो बेटा आगे जाएंगे, क्योंकि अब जो हमने फैसला करना शुरू कर दिया वो ए और A1 के में मुताबिक कर दिया है। सिंध बोर्ड ने सबको 92, 91 दे दिया है। गॉड प्रॉमिस, क्योंकि मैं इंटर में पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं दिखता कि वो C कैलिबर का बच्चा भी है, C कैलिबर का भी नहीं है वो, मतलब उसको नहीं पता कुछ भी। इवन ग्रेजुएशन में कभी पूछा जाए कि बेटा बता दो सिर्फ 10 के नाम मुझे बता दो, 12 कितने होते हैं, बच्चे को ये नहीं पता होता, सर कभी हमने स्टडी नहीं की। और मैं उन बड़े स्कूलों के स्टूडेंट्स के जिनको लोग जानते हैं कि यार बड़े स्टूडेंट स्कूल हैं, इनके पास बड़ी क्वांटिटी मौजूद है, वो चीज़ नहीं आ रही होती। तो क्लैरिफाई तो ना एक चीज़ डिस्टिंग्विश तो वाज़े तो नहीं होती। तो सेल्फ एफर्ट करें। सेल्फ एफर्ट में अल्लाह पाक ने सबसे बड़ा बरकत रखी है। आदमी जब सेल्फ एफर्ट करता है तो बहुत आगे जाता है। सेल्फलेस बने, सेल्फिश ना बने, दुआओं में याद रखें, अपना ख़ास ख्याल रखें। और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो कोशिश होगी कि इंशाल्लाह मैं 9, 10 को कुछ मैथ्स के ऊपर कम अज़ कम क्लास दूँ। लास्ट टाइम मैंने दी थी, तो आखिर ये कुछ सेशन में इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं कंबाइन करके, ताकि इनकी जो बेसिक्स टू ट्रिक्स है उस पर काम किया जाए। एवरीथिंग जस्ट लाइक इट ऑल अबाउट व्हाट लर्निंग, सीखें, आगे बढ़ें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। बयाम कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, दोस्तों मिले तो बस एक बयाम कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक। हेलो, इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया बहुत। अल्लाह पाक ने माशाल्लाह आप लोगों को तौफीक दी, और ऐसा हो कि इंशाल्लाह 9वीं और 10वीं के बाद बच्चे मौजूद हैं, बच्चियां भी हैं, और बहुत बड़ा टैलेंट है। इनकी स्पीच मैंने सुनी, इनको देखा, मतलब जस्टिफाई करें इसके साथ, इसको ज़ाया ना करें प्लीज़। अल्लाह पाक बहुत कम लोगों को मतलब इस चीज़ के ऊपर मतलब कमांड देता है। जितने अच्छे अंदाज से मैं 9, 10 के बच्चों को स्पीच करते सुना है, मैंने बड़े फंक्शंस में नहीं देखा, असातिज़ा कराम को नहीं देखा। इतनी बोलने की सलाहियत में काबिलियत है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स है, अल्लाह पाक कुदरती तौर पे डालता है आपके अंदर, तो बच्चों के अंदर मौजूद है। आगे बढ़े बेटा, इंशाल्लाह अगली बार ताकि हमें मौका मिले कि हम इस तरीके से इंशाल्लाह आपको सारे मेडल्स और जितनी एक्सरसाइज चीज़ें हैं वो आपको पहनाएं। आपने आगे बढ़ना है, आपकी माशाल्लाह मकाम है। इज़्ज़त के लिए बहुत शुक्रिया तमाम असातिज़ा कराम का, तालिब इल्मों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और अब हमारे टीचर्स को ट्रिब्यूट पेश करने आ रहे हैं टैब्लो टीम। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज टैब्लो टीम। कहना उस्ताद दोस्तों मिले तो बस एक बयाम कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक बयाम कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक बयाम कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया,
मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया। दुनिया के इल्म दानिश का रास्ता दिखाया। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीं पर लाए थे आसमां से। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीं पर लाए थे आसमां से। पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहाँ से। मुझको दिलाया कितना अच्छा मकाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जीने का फन सिखाया, मरने का बाकीपन भी, इज्जत के गुर बताए, रुसवाई के चलन भी। जीने का फन सिखाया, मरने का बाकीपन भी, इज्जत के गुर बताए, रुसवाई के चलन भी। कांटे भी राह में है, फूलों की अंजुमन भी। तुम फख्र कौम बनना और नाज़िशे वतन भी। है याद मुझको उनका एक एक कलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। जो फिक्र ताज़ा दम है उस्ताद की अता है, जो कुछ किया रकम है उस्ताद की अता है। उनकी अता से चमका हातिब का नाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। 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 उस्ताद मोहतरम को मेरा। डर तू मुझे डरा नहीं सकता, ऐ डर तू मुझे डरा नहीं सकता। अभी मैंने अपने बाजू में उस्ताद नाम की तावीज़ जुबान रखी है। और अब मैं मिस उज़मा को बुलाऊंगी स्टेज पे। प्लीज मिस उज़मा आए। मलाइका प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस मलाइका के लिए क्लैपिंग कर दें।
इल्म की दौलत भी है और तेरी दुआओं से हर कदम इज्जत भी है। तुम ही रोशनी हो इल्म की, तुम ही रहनुमा। The way you teach and make us wise. मिस मरियम प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लैपिंग कर दें, मिस टीचर्स के लिए क्लैपिंग कर दें। Lead us to the path that is so wide. Your love is rare, but it's never hard to find. जो तूने दिया, जो तूने किया, जो तुझसे मिला, वो प्यार कहाँ। जो तूने दिया, जो तूने किया, जो तुझसे मिला, वो प्यार कहाँ। जो तूने दिया, जो तूने किया, जो तुझसे मिला। मिस सोबिया प्लीज कम ऑन द स्टेज। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना। मिस सबाहत प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस सबाहत क्लैपिंग कर दें, टीचर्स के लिए क्लैपिंग। पढ़ाया मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया, अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनिया के इल्म दानिश का रास्ता दिखाया। ऐ दोस्तों मिले तो मिस सहरिश प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस सहरिश को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस जमीन पर लाए थे आसमां से। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस जमीन पर लाए थे आसमां से। पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहाँ से। मुझको दिलाया कितने। मिस इकरा प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस इकरा को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जीने का फन सिखाया, मरने का बाकीपन भी, इज्जत की गुर बताए रुसवाई के जलन भी। जीने का फन सिखाया, मरने का बाकीपन भी, इज्जत के गुर बताए रुसवाई के जलन भी। मिस सवेरा प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस सवेरा तुम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। जो फिक्र ताज़ा दम है उस्ताद की। और अब वो टीचर को मैं बुला रही हूँ जो हमें बहुत प्यार से पढ़ाती हैं, हमारे साथ फ्रेंडली रहती हैं, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं।
कोई भी इवेंट हो कि कोई भी इवेंट होती है वो इतना परेशान हो जाती है, किसको करवाएंगी कंपेयरिंग की तैयारी, किसको कराएंगी टैबलो। पहचान तो गए होंगे वैसे। मिस नादिया प्लीज कम ऑन दिस स्टेज। मिस नादिया। सबक पढ़ाया मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनिया के इल्म दानिश का रास्ता दिखाया। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीन पर। उस टीचर को मैं बुलाऊंगी जब भी वो हमें फीस की नोटिस देती है ना, तो हम कहते हैं भाई चेक आ गया, मिस गुलनाज के अकाउंट से निकाल लेना। मिस गुलनाज प्लीज कम ऑन दिस स्टेज। बड़े जहाँ से मुझको दिलाया कितना अच्छा मकाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक बयान कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जीने का फन सिखाया, मरने का बाकीपन भी, इज्जत की गुर्बत आए रुसवाई के जलन भी, जीने का फन सिखाया। मिस महानूर प्लीज कम ऑन दिस स्टेज। मिस महानूर। गुर्बत आए रुसवाई के चलन भी, कांटे भी राह में है फूलों की अंजुमन भी, तुम फख्र कौम बनना और नाज़िशे वतन भी। है याद मुझको उनका एक एक कलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक बयान कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की। मिस जवेरिया प्लीज कम ऑन दिस स्टेज। उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। जो फिक्र ताज़ा दम है उस्ताद की अता है, जो कुछ किया रकम है उस्ताद की अता है। उनकी अता से चमका हातिब का नाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक बयान कहना। मिस उरूज प्लीज कम ऑन दिस स्टेज। मिस उरूज। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को सर जसीम प्लीज कम ऑन दिस स्टेज। सर जसीम पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे। थैंक यू सो मच अवर टीचर्स। हमारे टीचर्स ने हमारे लिए इतनी मेहनत करते, सालों साल मेहनत करते हैं हमारे पीछे। तो ये एक हमारी तरफ से एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा तोहफा है जिसे आप कबूल कर लें। और कुछ बच्चे अपने अपने टीचर्स के लिए कार्ड बना के लाएं और कुछ शेर व शायरी बोलना चाहते हैं, तो वो बच्चे आ जाएं। हाँ, अब्दुल वली अपने सर के लिए चॉकलेट लेके आए। तो बस एक बयान कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद
सलाम कहना। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीं पर लाए थे आसमां। भाई सर शाकिर के लिए कोई गिफ्ट लाया है तो जल्दी लेके आ जाओ, सर शाकिर चले जाएंगे। Assalamualaikum. Today is a teacher day. My topic is our teacher. Teacher has a big hand behind our success. Like our parents, our teacher also a lot of personal problems, but yet she forget all his and come to school and college. Every and carries out his responsibilities well. Nobody thanks them for valuable work. That is why as a student we are also have a responsibility to work teachers. It is formed that at least 1 year they should thank them decided to the work of teacher. The day of 5th October is celebrated as Teacher Day of all over the country. Thank you so much. Assalamu alaikum. As you know that today Teachers Day. Thank you teacher for teaching us. Our teacher is a great source of knowledge, propriety and an alignment by which anybody can be benefit. Teacher are the gift of God who make our career and guide us towards success. Teacher make their student academically strong and they always encourage their students to do better in their life. Without teacher, it is almost impossible to imagine growth in our life, whether educationally, mentally and intellectually. We have many teachers, but my favorite teacher is Miss Nadia. She is very supportive teacher. I like it very much. I have no word for her goodness. She is very nice and intelligent teacher. He has a good personality. Her way of teaching is very good. Her nature is very, very good. He is supportive, but she is strict about disciplines, manners and behavior. She likes discipline and well-disciplined students. I have a teacher in my life who was important to me. I am very grateful for having such a teacher in my life. Thank you. इस पे सनराइज लगा दीजिएगा, अपडेट कर दीजिएगा उससे कंप्यूटर ये लो क्रॉस में रखना। बर्थडे टू यू। अभी मेरी बर्थडे भी आ रही है सर, चलो मेरे बर्थडे का केक भी खड़ी आ रही है, मेरे से करवा दो।